अगर एक छोटा सा इंटरनेट जोक, एक सार्कास्टिक ट्वीट देखते ही देखते एक मैसिव डिजिटल रिवोल्ट बन जाए तो कैसा लगेगा? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही कमाल के फिनोमेनन को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के राइज की, जिसके फॉलोअर्स की तादाद आज करोड़ों में है। और इस कहानी के पीछे की सच्चाई बिल्कुल चौंका देने वाली है। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? स्टोरी शुरू होती है 15 मई को, जब सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग चल रही थी। मुद्दा उन लोगों का था जो सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। सोर्स के मुताबिक इस हियरिंग के दौरान इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करने वाले यूथ को कॉकरोचेस कहकर संबोधित किया गया। और बस यहीं से एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। अब देखिए, बाद में ये क्लैरिफाई जरूर किया गया कि ये रिमार्क सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनके पास फर्जी डिग्रीज हैं, पर तब तक डैमेज हो चुका था। अमेरिका में बैठे एक 30 साल के पीआर ग्रेजुएट ने इस पर एक मजाकिया ट्वीट किया कि क्या होगा अगर सारे कॉकरोचेस एक साथ आ जाएं, और देखते ही देखते ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिजिटल मूवमेंट बन गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि लिटरली सिर्फ 4 दिनों के अंदर इस नए पेज ने इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन फॉलोअर्स का फिगर क्रॉस कर लिया। इन नंबर्स को जरा कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखते हैं। एक ऐसी डिजिटल पार्टी जो प्रैक्टिकली अभी फॉर्म हुई थी, उसने देश की सबसे बड़ी और पुरानी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज को उनके सोशल मीडिया गेम में पीछे छोड़ दिया। जहां एक ट्रेडिशनल नेशनल पार्टी के लगभग 8 मिलियन फॉलोअर्स थे, वहीं ये कॉकरोच जनता पार्टी सीधे 15 मिलियन पर पहुंच गई। ये स्केल अपने आप में इतना मैसिव है कि इसने सबका ध्यान खींच लिया। लेकिन 1 मिनट के लिए यहां रुकते हैं। आखिर इतने करोड़ों लोग अचानक से एक रैंडम इंटरनेट सटायर के पीछे क्यों खड़े हो गए? इस मैसिव ट्रैक्शन को समझने के लिए मीम से आगे बढ़कर रियल इंडिया की ग्राउंड रियलिटी देखनी होगी। ये पूरा मूवमेंट उन सिस्टमैटिक फेलियर से फ्यूल हो रहा है जो काफी लंबे वक्त से यूथ के अंदर एक दबा हुआ गुस्सा बनकर उबल रहे थे। अगर हम इस आक्रोश की जड़ में जाएं तो क्लियर दिखता है कि मुद्दा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मुद्दा है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी को लेकर एक लाचारी, क्रम्बल होता एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बड़ा ट्रिगर एग्जाम्स। पिछले 7 सालों में 60 से ज्यादा एग्जाम पेपर लीक्स सामने आए हैं, और नीट स्कैंडल के बारे में तो सब जानते ही हैं। इन्हीं फेलियर्स ने स्टूडेंट्स के सपनों को बर्बाद किया है और उन्हें इस डिजिटल रिवोल्ट का हिस्सा बनने पर मजबूर कर दिया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सोर्स मटेरियल हाईलाइट करता है वो ये कि इस गुस्से में कोई भेदभाव नहीं है। ये बिल्कुल निष्पक्ष है। एक तरफ ये रूलिंग गवर्नमेंट की आलोचना करता है कि वो यूथ को इग्नोर कर रहे हैं और मीडिया नैरेटिव्स कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये ऑपोजिशन जैसे ऐप, कांग्रेस और टीएमसी को भी इक्वली रिजेक्ट कर रहा है। इनका मानना है कि ऑपोजिशन कंप्लीटली इनइफेक्टिव है, कॉम्प्रोमाइज्ड है और उनके पास फ्यूचर का कोई विजन नहीं बचा है। अब जब एक ही झटके में मिलियंस लोग इससे जुड़ गए और उनकी शिकायतें एक फॉर्मल रूप लेने लगी, तो एक बड़ा ऑब्वियस सवाल सामने आता है। आखिर ये डिजिटल कॉकरोचेस चाहते क्या हैं? इनकी एक्चुअल डिमांड्स क्या हैं जो ये बदलना चाहते हैं? यहां आकर इनका मैनिफेस्टो सबको चौंका देता है, क्योंकि एक इंटरनेट मीम को बेहद सीरियस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बदल रहा है। इनकी मांगे सुनिए। चीफ जस्टिस, मिलिट्री या ईसी ऑफिशियल्स को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट्स न मिलना ताकि सिस्टम निष्पक्ष रहे। लेजिटिमेट वोटर्स को डिलीट करने पर इलेक्शन कमीशन पर यूएपीए चार्जेस लगना, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, बिजनेस हाउसेस के कंट्रोल वाले मीडिया के लाइसेंस कैंसिल करना और पार्टी बदलने वाले नेताओं पर सीधे 20 साल का बैन, ये सब सिस्टम में एक स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी लाने की क्लियर डिमांड्स हैं। और इनका सबसे पहला और फोकस्ड एक्शन पॉइंट हाल ही के एग्जाम लीक्स को लेकर है। ये सीधे तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर के तुरंत इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जवाबदेही हमेशा सबसे ऊपर बैठे लोगों से ही शुरू होनी चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इनकी वेबसाइट का ये कोट इस पूरे मूवमेंट की आत्मा को परफेक्टली कैप्चर करता है। हम यहाँ जोर से, बार बार और लिखित में पूछने आए हैं कि पैसा आखिर कहाँ गया। अगर ध्यान दें तो ये लोग बस वो बेसिक डेमोक्रेटिक सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं जो सोर्सेस के मुताबिक पिछले 1 दशक में पूछना शायद बहुत मुश्किल या टैबू हो गया है। लेकिन जाहिर है, जब सिस्टम से इतने तीखे सवाल पूछे जाएंगे तो पुशबैक तो आएगा। इनके मेन ट्विटर हैंडल को जल्दी ही सस्पेंड कर दिया गया और अथॉरिटीज ने कड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद एक सीरियस डिबेट शुरू हुई कि क्या एक ऐसी डिजिटल पार्टी इन मैसिव अकाउंट सस्पेंशंस के बाद जिंदा रह पाएगी। और यहाँ आती है इनकी बेहद स्मार्ट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। इन्होंने ईरान के मॉडल से प्रेरित होकर एक डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ाइक सिस्टम अपना लिया। इसका सीधा सा मतलब है कि अब इनकी कोई एक फेस या सेंट्रल लीडरशिप नहीं है। जैसे ही सेंट्रल लेवल का कोई अकाउंट डिलीट होता है, अलग अलग स्टेट्स और रीजन से इंडिपेंडेंट नोड्स यानी नए अकाउंट्स तुरंत पॉपअप हो जाते हैं। एक ऐसे फेसलेस नेटवर्क को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना प्रैक्टिकली नामुमकिन बन जाता है।
इस नए डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को इन्होंने नाम दिया है डिजिटल सत्याग्रह। बिना एक भी दिन सड़क पर फिजिकल प्रोटेस्ट किए इन्होंने नेताओं के कमेंट सेक्शंस और इनबॉक्सेस को ही अपना प्रोटेस्ट ग्राउंड बना लिया है। मास ईमेल्स भेजना, डिजिटली पिकेट करना और ऑनलाइन नॉन कॉपरेशन के जरिए डेली बेसिस पर मिनिस्टर्स से रिपोर्ट कार्ड्स मांगना, ये इनका विरोध दर्ज करने का नया तरीका बन चुका है। लेकिन ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही ग्रिम रियलिटी की तरफ भी इशारा करता है, जो कि पड़ोसी देशों से मिली एक चेतावनी की तरह है। हम सब ने देखा है कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में क्या हुआ। जब आप दशकों तक यूथ की फ्रस्ट्रेशन को इग्नोर करते हैं और उन्हें ऑनलाइन वेंट आउट करने से बिल्कुल रोक देते हैं, तो उसका नतीजा सिस्टम को जड़ से हिला देने वाले बेहद वायलेंट रियल वर्ल्ड अपहीवल्स के रूप में सामने आता है, जो हमें आज के सबसे आखिरी और प्रोवोक करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या सिस्टम इस शांतिपूर्ण डिजिटल पिकेटिंग और आक्रोश को एक जरूरी डेमोक्रेटिक आवाज मानकर इससे जुड़ेगा, या फिर इन आवाजों को पूरी तरह कुचलने की कोशिश करके एक अनियंत्रित और एक्सप्लोसिव रियल वर्ल्ड धमाके को न्योता देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को विचार करने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।